इस कलयुग के ज़माने में कुछ जो है ऐसे बाबाएँ हैं जो कि चमत्कार के आड़ में बहुत कुछ जो है कर जाते हैं। ऐसे ही एक जगह हम आए हैं जहाँ पे बहुत सारा नाम हो रहा है। आपको बीतिया घटना याद होगी हाथरस वाला, उसके बारे में आप सभी लोग जानते हैं तो उस पे ज़्यादा चर्चा हम नहीं करेंगे। लेकिन ऐसे ही एक जगह और भीड़ लग रही है और दूर-दूर तक नाम है। हमें लग रहा है कि यहाँ से 100, 200, 300, 400, 500 किलोमीटर यानी कि दिल्ली कह लीजिए या दिल्ली से और भी दूर चले जाइए या इधर बिहार के क्षेत्र में चले जाइए, वहाँ से बहुत दूर-दूर से पटना तक से लोग भी यहाँ चले आते हैं। क्या कारण है ये हम जानेंगे, लेकिन हमारा सवाल फिर भी वही है कि चमत्कार या फिर कुछ और। तो हम बता दें आपको गोबरहिया में मौजूद हैं और गोबरहिया एक ग्राम सभा एक क्षेत्र है जहाँ पे बहुत सारे जो है जनसंख्या में श्रद्धालु आते हैं और यहाँ पे बहुत सारे श्रद्धालु ये भी कहते हैं कि हम ठीक हो जाते हैं और बहुत श्रद्धालु ये भी कहते हैं कि जो है हम ठीक नहीं हो पा रहे हैं। तो क्या कारण है, ऊपर वाले की क्या महिमा है या क्या चमत्कार है, ये जो है यहाँ के CEO से हम जानने का प्रयास जरूर करेंगे। देखते रहिए हमारे साथ आगे तक वीडियो। क्या नाम हुआ सर? सर मेरा नाम राजकुमार है। सबसे पहले गरीब की ताकत चैनल में आपका स्वागत है। और जितने भी मेरे दर्शक देख रहे हैं, जो चमत्कार के नाम पे कई जगह बहुत सारे गलत अवैध तरीके के भी काम हो जा रहे हैं, धंधे भी चालू हो जा रहे हैं, ऐसे बहुत सारे बाबाओं पे आरोप भी लगा है। अब मैं किसी का नाम नहीं लूंगा क्योंकि व्यक्ति को बुरा लग जाता है, क्योंकि जिसका भी व्यक्ति भक्त होता है उस भक्त को बुरा लग जाएगा। तो मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन हाँ मैं इतना जरूर कहूँगा कि भक्ति में शक्ति जरूर होता है और शक्ति के दम पे, भक्ति के दम पे यहाँ पे लोग आते हैं और भगवान के शक्ति के द्वारा जो है ठीक होकर जाते हैं। लेकिन सर से बात करेंगे आखिर जो है इतना भीड़ इकट्ठा हो कहाँ से जाता है और इतने दूर दूर से लोग आते हैं, आखिर चमत्कार यहाँ का है क्या? कैसा चमत्कार है यहाँ का? चमत्कार नहीं है ये, और चमत्कार है भी। यहाँ पर ईश्वर के नाम से प्रार्थना किया जाता है और जब ईश्वर के नाम से प्रार्थना किया जाता है तो लोगों को भला होता है। जिनको अच्छा होता है वो अपने श्रद्धा से, इच्छा से खुद तो आते ही हैं, 4 लोगों को लेकर आते हैं। तो यहाँ पर सिर्फ प्रेयर होता है और ख़ास करके हमारा फोकस होता है कि हमारा जो बिहार देश है ये नशा मुक्त हो, क्योंकि हमारे आदरणीय नीतीश जी ने ये बात को भी बोला कि हमारे बिहार नशा मुक्त होना चाहिए। तो हम खास करके ज़्यादा फोकस नशा मुक्त पर करते हैं, क्योंकि आज हम देखते हैं हमारे बिहार के अंदर लोग नशा करके आते हैं और अपने फैमिली को मारना, गाली देना, माँ बाप को छोड़ देना, त्याग देना, पत्नी को त्याग देना। तो इन चीज़ों को देखते हुए मैं इनको शिक्षा ये देता हूँ कि ताकि अपने पत्नी से प्रेम रखो, माता पिता से प्रेम रखो, बुराई से दूर रहो, नशा से दूर रहो, तो तुम्हें परमेश्वर आशीष देंगे। अगर तुम ये सारे नशा करोगे तो परमेश्वर कभी आशीष नहीं देंगे। क्योंकि मेन चीज़ क्या है कि जो हमारा शरीर है ये परमेश्वर का घर है, हमारा शरीर ही परमेश्वर का घर है। जब हमारा मन और विचार शुद्ध रहता है तो परमेश्वर का वास होता है, लेकिन जब मन और विचार शुद्ध नहीं होगा तो परमेश्वर का वास नहीं होता है। आपने एक बहुत ही कटु शब्द आपने कहा है कि नशा मुक्त के खिलाफ जो है हम भक्ति और श्रद्धा के अनुसार जो है उनसे पाठ करवाते हैं। जिन घर में वो पैदा लेते हैं, जो माता पिता उनको जन्म देते हैं, पोस पाल के बड़ा करते हैं, उन माता पिता के कहने पे वो नशा मुक्त नहीं होते हैं, दारू पीते हैं, गुटखा खाते हैं वगैरह वगैरह बहुत सारी चीजें। लेकिन क्या ऐसी खासियत है कि आपके प्रेयर कराने की वजह से वो नशा मुक्त हो जाते हैं? जरूरी नहीं है कि माँ बाप के कहने से लोग सुधर जाएं, दूसरे के बात को भी लोग मान कर सुधर जाते हैं। क्योंकि पहले मैं भी नशेड़ी था, मैं भी नशा करने वाला। पहले आप भी नशा करते थे? हाँ, मेरा भी जिंदगी ऐसा ही था, मेरे पिताजी का जिंदगी भी ऐसा ही था। लेकिन जब मैंने को ज्ञान मिला कि हमें नशा नहीं करना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर के वास हमारे अंदर होता है, और जब हम नशा करते हैं तो अपने शरीर के विरुद्ध पाप करते हैं, और ये जब पाप हमारे अंदर बढ़ता है तो हमारे शरीर को नाश करता है, हमारे फैमिली को नाश करता है। तो हमें को खुद ज्ञान आया दूसरे के द्वारा कि हमें नशा से मुक्त होना चाहिए। क्योंकि मेरे पिता सिखाया तो हम नहीं सीखे, लेकिन मेरे गुरु ने ऐसा कोई व्यक्ति मिला जो मेरा को बताया और मेरे को समझ आया। उस दिन से मेरा नशा से मुक्ति मिला और मैं प्रयास करता हूँ कि हर एक व्यक्ति को नशा मुक्त कराया जाए, उनको जीवन को बदला जाए। अच्छा, यहाँ पे अभी कितने की जनसंख्या में भक्त जन होंगे? यहाँ पर अभी 8 से 10 हज़ार हो सकते हैं। 8 से 10 हज़ार? कितना दूर से आए होंगे, आपको उम्मीद है? ये मेरे को नहीं पता है कितने दूर से आए, लेकिन हमको इतना पता है कि दूर दूर से लोग आते हैं। हमने ऑफ कैमरा अभी कुछ लोगों से बात किया तो इतना दूर दूर लोग बता रहे हैं कि इतना दूर दूर से आए हैं। मैंने ये जानने का कारण पूछा कि आखिर जो है इतना दूर से यहाँ पे क्यों आ गए हैं। 2 कारण उन्होंने बताया है। एक तो यहाँ पे जो आए हैं, जो पहले आ चुके हैं, उन्हें बताया है, जो इस समय आए हैं, कि जो है वहाँ पे
बिना पैसे का इलाज होता है और बहुत ही जल्दी व्यक्ति ठीक हो जाता है। इसमें कितनी सच्चाई है ये तो अलग की बात है, लेकिन हम और भी जो है कुछ कड़वे सवाल जो है पूछने वाले हैं। अच्छा, एक चीज़ बताइए कि यहाँ पैसा भी लिया जाता है? ये पैसा का कोई डिमांड नहीं है, ना कोई पैसा लिया जाता है। यहाँ पर जो श्रद्धालु आते हैं वो अपनी इच्छा से दान करते हैं। कोई 10, 20, 50 दान करता है, कोई चावल भी दे देता है, कोई दाल भी दे देता है, कोई नमक मिर्चा मसाला दे देता है, क्योंकि यहाँ पर रोज़ जो लंगर चलाया जाता है उसके खर्चा मेंटेन किया जाता है। तो मतलब दान वगैरह मिलता है? हाँ, दान मिलता है, दान लोग देते हैं, जो भी इनको अच्छा होता है अपना झोली में डाल देते हैं और वो दान निकाला जाता है जिससे राशन पताई आ सके, खर्चा चला सके। अच्छा, आपके स्टाफ मेंबर की बात कर लें तो हमें अनुमान है कि सिक्योरिटी गार्ड से लेकर के सीनियर से लेकर जूनियर तक और नीचे के लेवल तक बहुत सारी महिलाएं भी काम कर रही हैं, बहुत सारी बालिकाएं भी काम कर रही है। तो हमें लग रहा है कि 200 से 300 तो आपके स्टाफ हैं यहाँ पे? नहीं, 200-300 नहीं होंगे, 100-150 होंगे। 100 होंगे। तो उनको पेमेंट वगैरह कैसे मिलता है? पेमेंट वो नहीं लेते हैं। अच्छा, सब भक्ति के श्रद्धा के हिसाब से उनको काम पैसा ही पर उनका डिमांड नहीं रहता है। उनको वो अपनी इच्छा से आते हैं और कहते हैं कि मेरे को सेवा करने में अच्छा लगता है। तो वही जो लोग, कोई पानी पिला रहा है, कोई सेवा, अब देख रहे हैं गेट पर लोग गिलास गिलास से पानी पिला रहे हैं, तो अपनी इच्छा से पानी पिलाना, सेवा करना, पैसा की डिमांड कोई नहीं करता मेरे को। अच्छा, एक और मेरा सवाल है कि यहाँ पे दवा दिया जाता है या पानी दिया जाता है, क्या है वो? पानी तेल नहीं दिया जाता है। यहाँ का जो होता है, जब प्रेयर किया जाता है तो वो पानी के एक बटल होता है जो 20 रुपये मिलता है, हर जगह मिलता है, तो वो पैक रहता है। वो पानी को लेकर आते हैं, पानी वही रहता है। मेरा दुआएं होती है, मेरा मतलब दुआ करते हैं कि हे प्रभु इस पानी में वो शक्ति दे कि ये विश्वास से पिए तो ये ठीक हो जाए। तो वही पानी उनको प्रार्थना करके दिया जाता है, वही पानी वो लोग पीते हैं और जो जैसा विश्वास करके पीता है उसके लिए वैसा काम भी हो जाता है, वो ठीक भी होते हैं। और बहुत सारे ऐसे होते हैं एक ही बार में पूरा पी जाते हैं जिनको नहीं पता है, तो बहुत सारे लोग नहीं भी ठीक होते हैं, बहुत सारे लोग ठीक भी होते हैं। अच्छा, जो नहीं ठीक होते हैं वो तो बहुत बुराई करते हैं सब? नहीं, बुराई नहीं करते हैं, क्योंकि हम उनके साथ बुराई नहीं करते तो किस चीज़ का बुराई करेंगे? पैसा लेंगे नहीं, उनसे कोई ज़बरदस्ती करते नहीं है, तो बुराई किसके लिए करेंगे? अच्छा, इसके आड़ में, ऐसे भक्ति और श्रद्धा के आड़ में बहुत जगह जो है अश्लील तरीके का वीडियो भी बना दिया जा रहा है, बहुत भक्तों को अश्लील तरीके की बातें भी कही जा रही है। मैं एक बात आपको बता देता हूँ कि एक जो है गुरु जी हैं, महात्मा जी हैं, या उन्हें जो भी कह लें हम, अपने एक महिला हैं जो भक्त हैं उनकी, उनसे कह रहे हैं कि आपके पति कितने हैं? ना, ये सवाल तो हम भरी मंच पे, भरी सभा में अगर कोई व्यक्ति जो प्रभु है, प्रभु उनको लोग मान रहे हैं, श्रद्धालु जितने आ रहे हैं उनको प्रभु के नाम से जानते हैं, बाबा बागेश्वर धाम, भरी महफिल में वो कह रहे हैं एक बात कि आपके पति कितने हैं? ये बातें गलत है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि सबका पति एक ही होता है और पत्नियां हम तो जानते हैं एक ही होती है। कहीं ना कहीं गलत है। हाँ, ये तो बात गलत है, क्योंकि अब कितने पति हैं तो ये वो सवाल नहीं मायने रखता है कि हमारे कितने पति हैं या कितने पत्नी हैं। अच्छा, दूसरा उनका और भी वीडियो वायरल होता है जिसमें भरी महफिल में उनका इतना अफेयर है, उनका इतना अफेयर है, सबके सामने कहा जाता है। ऐसा क्यों? उसकी बदनामी क्यों? ये ज़्यादा करके ये बहुत सारे औरतों को तकलीफ होता है इनसे। और मैंने इस वीडियो को और भी देखा कि जो औरत को ऐसा बोला गया था, बाद में वो वीडियो बनाकर उल्टा सीधा बोल भी रही थी, तो ये गलत है, ऐसे नहीं बोलना चाहिए। किसी का बेटी बेटी होती है, बहन बहन होती है, माँ माँ होती है, तो वो क्या करती है क्या नहीं करती है उसका हिसाब उसका परमेश्वर खुद लेगा। लेकिन हमें उसको मेन, हमारे पास जो आई है वो इसलिए नहीं आई है कि हमारे कितना पति और कितना पत्नी है, इसलिए नहीं आई है। वो अपने दुख और आस्था लेकर, विश्वास लेकर आई है। वो चाहती है कि मेरा जो दुख है उसका हल हो। अब हमारा एक और सवाल है कड़वा, अगर बाबा के पास इतना ही ज्ञान है और इतना शास्त्र ही है, इतना अगर वो भगवान ही उनमें बस जाते हैं, मेरा देखिए सवाल कड़वा है लेकिन मेरा उद्देश्य गलत नहीं है, मेरा सवाल भले कड़वा हो, जब उनके पास सब कुछ पहले से ही पता होता है तो उस महिला से पूछने से पहले उनको क्यों नहीं पता चला कि इनका एक ही पति है? हाँ, ये उनको तो पता होना चाहिए कि एक औरत है तो उसका एक ही पति होना होगा। और अगर उसको 10 पति भी है, मानते हैं 10 पति हो या 20 पति हो, तो उनको अगर उनके लगता है कि इसका ये गलत है, औरत है या गलत ऐसा करती है, तो समाज के बीच में नहीं, उसको अकेले में भी समझा सकते हैं, आराम से कान में भी कह सकते हैं बेटा ये गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं इस सारी बातों को लेकर के, चाहे आपके यहाँ हो, चाहे कोई भी धाम चले जाइए, चाहे बागेश्वर धाम चले जाइए, चाहे किसी भी धाम में चले जाइए, मेरा एक ही सत्य वचन है कि अगर आप खुद पे कॉन्फिडेंस रखते हैं और सामने वाले के कहे हुए बातों को याद रखते हैं कि हाँ हम ठीक हो जाएंगे, उन्होंने कहा है कि ठीक, मतलब ये खुद पे कॉन्फिडेंस है, विश्वास है आपकी बातों पे, तो व्यक्ति ठीक हो जाता है। इसमें कोई चमत्कार वाली बात नहीं होती है ना, उसका विश्वास। देखिए
हर एक श्रद्धालु को आने का 3 कारण होता है, 3 विश्वास होता है। पहला उसका विश्वास होता है कि जो व्यक्ति आता है लेकर, जो व्यक्ति यहाँ पर किसी दुखियों को लेकर आता है, उसके अंदर विश्वास होना चाहिए कि मैं जाता हूँ तो मेरा दुख ठीक हो जाएगा। दूसरा, जो व्यक्ति बीमार है उसे भी विश्वास होना चाहिए कि अगर मैं जा रहा हूँ तो मुझे विश्वास है कि उनकी प्रार्थना करने से मैं ठीक हो जाऊँगा। तीसरा, खुद को जो गुरु होते हैं उनका विश्वास होता है कि मैं अगर प्रभु के साथ ईमानदार हूँ और सच्चा हूँ और प्रभु के भय मानने वाला हूँ, तो मेरा विश्वास है कि मेरा आज्ञा को परमेश्वर भी मान सकते हैं और मेरी दुआ करने से वो व्यक्ति ठीक हो सकता है। तो विश्वास तो तीनों को होना चाहिए। कहीं ना कहीं जो मेरा कहना है कि जो व्यक्ति होता है उसके जो बाबा बन के बैठे हुए हैं उनके अंदर शक्ति नहीं है, उनकी बातों से आप जब सुन रहे हैं तो प्रभु भी ऊपर सुन रहे हैं। प्रभु वास्तव में पूरे वर्ल्ड में आप कहीं भी चले जाइए, जो भी पहले की जो भी इतिहास लिखा गया, प्रभु वास्तव में है। अगर प्रभु नहीं होते, भगवान नहीं होते, अल्लाह नहीं होते, तो इस तरीके का कोई धार्मिक पूजा नहीं करता। सभी लोग जो है दुनिया में बेवकूफ़ नहीं है पूजा करने वाले, तो प्रभु हैं। लेकिन अगर कोई खुद को कहे कि मैं भगवान हूँ तो ऐसा कोई भी नहीं है। अच्छा, यहाँ का पूरा एक बार एड्रेस बता दीजिए, अगर कोई भक्त आना चाहता है तो कैसे आएगा? ये जो है यूपी बिहार के सटे हुए बॉर्डर पर गोबरैया गांव है और ये चंपारण जिला में पड़ता है। तो हमारे करीबी जो रेलवे स्टेशन है वो पड़ौना पड़ता है, यहाँ से लगभग 8 किलोमीटर दूर है। पड़ौना से ऑटो वाला मिल जाते हैं और वो लेकर यहाँ छोड़ जाते हैं। तो या बगहा से भी आ सकते हैं, बेतिया से भी आ सकते हैं, इधर से भी आ सकते हैं। तो अगर बगहा बेतिया से कोई आता है तो वो थाना होते बांसी होते हमारे गांव आ सकता है। देखिए, अगर आपकी भी भक्ति और श्रद्धा है या किसी भी चीज़ से पीड़ित हैं और आपको ये उम्मीद है कि हम यहाँ ठीक हो जाएंगे, अगर यूट्यूब चैनल पे पहले एक बार सर्च करिएगा, देख लीजिएगा कि लोग यहाँ क्या कह रहे हैं, क्योंकि लोगों को भी बयान उस वीडियो रिकॉर्डिंग में चलता रहता है। तो एक बार जो है पूरी तरह अच्छी तरह जांच पड़ताल कर लीजिएगा। ये नहीं कि हमने कह दिया कि यहाँ पे चले आइए दिखाने के लिए तो आप दौड़े दौड़े चले आइए और फिर हमारे चैनल को गाली दीजिए या हमें गाली दीजिए या सर को गाली दीजिए। तो एक बार जो है अपनी पूरी तसल्ली कर लीजिए कि यहाँ पे ठीक हो पाएंगे कि नहीं, फिर जो है यहाँ पे एक बार आकर के जरूर दिखाइएगा। देखते रहिए गरीब की ताकत। मैं हूँ आपका दोस्त राकेश कुशवाहा। जय हिंद, जय भारत।